हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं नाउन होता क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन नाम होता है। नाउन इज अ नेम किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का और थिंग। दैट इज नेमिंग वर्ड्स। वो वर्ड्स जो हमें किसी का नाम बताएं, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का या किसी थिंग का नाम बताएं, उन वर्ड्स को नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजू। राजू किसी बॉय का नाम बता रहा है, इसीलिए ये एक नाउन है। आगरा। आगरा एक प्लेस का नाम है, इसीलिए ये एक नाउन है। कैट। कैट वर्ड हमें एक एनिमल का नाम बता रहा है, इसीलिए ये एक नाउन है। पेन। पेन किसी थिंग का नाम बता रहा है, इसीलिए पेन एक नाउन है। वो वर्ड्स जो हमें किसी का नाम बताएं, उन वर्ड्स को नाउन कहते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन एंड दे आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन, a name that is used commonly for persons, things or place. A name, वो नाम जो यूज किया जाता है कॉमनली, कॉमनली पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए और प्लेस के लिए। वो नाम जो हम कॉमनली यूज करते हैं किसी भी पर्सन, थिंग और प्लेस के लिए, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजू, करण, राम। फ्रेंड्स, ये कुछ नाम हैं और ये नाम पढ़ के हमें पता लग रहा है कि ये बॉयज के नाम है, कि ये बॉयज के नाम है। तो इन तीनों का कॉमन नाउन क्या हुआ? बॉयज। इन तीनों का कॉमन नाउन क्या है? बॉयज। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। गंगा। गंगा, यमुना, नर्मदा। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स पढ़ के आपको पता चल रहा है कि ये रिवर्स के नाम है, कि यहाँ पे रिवर्स की बात हो रही है। तो इनका कॉमन नाउन क्या हुआ? रिवर्स। इनका कॉमन नाउन क्या है? रिवर। जब हम इन तीनों की बात करेंगे तो रिवर, रिवर इन तीनों का कॉमन नाउन है। रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स पढ़ के आपको पता चल रहा है कि ये सब क्या हैं? कलर्स। ये सब क्या हैं? कलर्स। तो इन चारों का कॉमन नाउन, कॉमन नेम क्या हुआ? कलर। इन चारों का कॉमन नेम हुआ कलर।
किसी भी पर्सन, थिंग और प्लेस के लिए कॉमनली यूज हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। प्रॉपर नाउन इज द नेम, वो नाम है जो किसी पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर प्लेस के लिए यूज किया जाता है, उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिया इज माई फ्रेंड। रिया इज माई फ्रेंड। यहाँ पे रिया की बात हो रही है, और रिया किसी का नाम है। इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है, बिकॉज यहाँ पे पर्टिकुलरली रिया के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ पे पर्टिकुलरली दिल्ली के बारे में बात हो रही है, और दिल्ली एक प्लेस का नाम है, इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली दिल्ली के बारे में बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो पर्टिकुलरली किसी पर्सन, थिंग और प्लेस का नाम बताएं पर्टिकुलरली, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव अ ब्लैक पेन। आई हैव अ ब्लैक पेन। यहाँ पर्टिकुलरली कौन से पेन की बात हो रही है? पर्टिकुलरली ब्लैक पेन की बात हो रही है, इसीलिए ब्लैक पेन एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली ब्लैक पेन के बारे में बात हो रही है। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। वो नाम, द नेम, वो नाम जो किसी ग्रुप को दिया गया हो, उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स, वो नाम जो किसी भी ग्रुप को बता रहा हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टीम। प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम कहते हैं। तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो प्लेयर्स के ग्रुप का नाम है, इसलिए टीम एक कलेक्टिव नाउन है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बुके। बुके तो बुके एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो फ्लावर्स के ग्रुप को बता रहा है। द नेम गिवन टू अ क्वालिटी, फीलिंग और इमोशन। वो नाम जो किसी क्वालिटी, फीलिंग या इमोशन को बता रहा हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी
is very beautiful. She is very beautiful. वो बहुत सुंदर है. तो beautiful एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि वो उसकी सुंदरता को बता रहा है, वो उसकी क्वालिटी को बता रहा है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. I am feeling sick. I am feeling sick. तो sick एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि वो फीलिंग को बता रहा है, इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. I am so happy. I am so happy. मैं बहुत खुश हूँ. तो happy एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बिकॉज ये एक इमोशन को बता रहा है. हैप्पीनेस एक इमोशन है. कोई भी नाम जो इमोशन को, क्वालिटी को या फीलिंग को बताए उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. और हैप्पीनेस एक इमोशन है, तो हैप्पी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अब बात कर लेते हैं मटेरियल नाउन की. मटेरियल नाउन, द नेम given to a material or substance which is used to make other things. The name, वो नाम जो किसी मटेरियल या सब्सटेंस को बताए जो दूसरी चीजों को बनाने में यूज होता है. वो नाम जो किसी मटेरियल, वो मटेरियल जिसे हम कुछ और चीज बनाने में यूज कर सकते हैं, उस मटेरियल के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं. उस मटेरियल के नाम को. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. मिल्क एक मटेरियल का नाम है जिससे हम कर्ड बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं. गोल्ड, गोल्ड से हम ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं. गोल्ड एक मटेरियल का नाम है जिससे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं. कोई भी मटेरियल जिससे हम कुछ और चीज बना सकें, उस मटेरियल के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं. लाइक कॉटन, आयरन, स्टील. ये नाम है ये कुछ मटेरियल्स के जिनसे हम कुछ और चीजें बना सकते हैं. वो नाम जो मटेरियल को दिया गया हो, जो मटेरियल कुछ और चीज बनाने के लिए यूज होता हो, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं. तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही. आई होप आपको नाउन और नाउन के टाइप समझ में आए होंगे. थैंक यू.